टू माई चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक बेहतरीन भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मज़ा आएगा आप लोगों को। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज भारतीय इतिहास में चित्तौड़गढ़ का इतिहास हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, जहाँ हम लोग राजपूत शौर्य, रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा संगा, महाराणा प्रताप के बारे में समझेंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में हम लोग देखेंगे चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का एक प्रसिद्ध नगर, जो भारत के इतिहास में सिसोदिया राजपूतों की वीर गाथाओं के लिए अमर है। चित्तौड़गढ़ के साथ 7 दरवाजे बहुत प्रसिद्ध हैं। इन दरवाज़ों के नाम हैं पद्मपोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोठला पोल और राम पोल। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मौर्य शासक चित्रांग ने यह किला बनाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का अपभ्रंश चित्तौर है। मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से 8वीं शताब्दी में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस पर अधिकार कर लिया। 10वीं शताब्दी के अंत में मालवा के परमार शासक मुंज, 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज, 12वीं शताब्दी में गुहिलों और 1303 ईस्वी में से अलाउद्दीन खिलजी थे और 1326 ईस्वी में सिसोदे के राणा हमीर ने गुहिल सिसोदिया वंश ने शासन किया। 1568 से 1615 ईस्वी तक यह किले मुगलों के अधीन रहा। हम लोग आगे देखेंगे इसमें चित्तौड़ के किले के साथ 1303 ईस्वी में पद्मिनी के जौहर एवं गोरा बादल की अप्रतिम वीरता एवं 1334 ईस्वी में राणा संगा की पत्नी कर्णावती का जौहर तथा 1568 ईस्वी में जयमल व पत्ता की पत्नियों के जौहर एवं इन वीरों के साहसिक बलिदानों की गाथाएं जो कि जुड़ी हुई है, ये चित्तौड़ के 3 साके कहलाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज का ये हम लोगों का चैप्टर। आपको बता दें कि 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की अतुलनीय सुंदरता की कहानियों से चकित थे। पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, जो कि 1302 से 1303 समझें की पत्नी थी, जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का एक कारण पद्मिनी को प्राप्त करना भी था। जब लंबे घेरे के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय न कर सका तो उसने अपने छल से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय न कर सका तो अपने छल से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया। तब पद्मिनी ने साहस एवं कूटनीति का परिचय देते हुए गोरा बादल की सहायता से राणा रतन सिंह को मुक्त कराया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ किले का पतन होने के बाद पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यह जौहर चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ में पद्मावत एवं पद्मिनी की कथा का रोचक वर्णन किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चित्तौड़गढ़ के इतिहास में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं राणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण सन 1433 से 1468 ईस्वी तक मेवाड़ के राजा थे। भारत के राजाओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उनसे पूर्व राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की जहां तहां रक्षा कर सके थे। महाराजा कुंभा ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक दोहरा रूप दिया।
महाराणा कुंभा युद्ध के अलावा अनेक दुर्ग और मंदिरों का निर्माण के लिए भी इतिहास में याद किए जाते हैं। उनका स्थापत्य युग स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में स्थित विश्व विख्यात कीर्ति स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने कराई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 32 किले तो राणा कुंभा ने ही बनाए थे। महज 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, भौंसर दुर्ग, बसंतगढ़ महत्वपूर्ण और भव्य है। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। आपको बता दें, सबसे लंबी दीवार जिस किले के बाहर मौजूद, जो कि किले के बाहर मौजूद है, उसका निर्माण भी राणा कुंभा ने ही कराया था। इसे कुंभलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है और दीवार को कुंभलगढ़ का दीवार कहते हैं कि इस किले के निर्माण में 15 साल का लंबा वक्त लगा था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस किले के अंदर 360 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जिसमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर और बाकी हिंदू के मंदिर हैं। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध राजा महाराजा थे। हम लोग महाराणा संग्राम सिंह के बारे में जानते हैं। आगे, मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक, इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में राणा संगा मेवाड़ के महाराजा बन गए। संगा के अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा संगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा संगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा संगा सही मायने में एक वीर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता एवं उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा संगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने ऊंच गौरव को प्राप्त किया। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों व रावल 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़े। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। कहा जाता है कि संगा ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख तथा हाथ पैर खो गए थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और महाराणा प्रताप को देखते हैं। महाराणा प्रताप, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगल को कई बार युद्ध में हराया और पूरे मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लाम परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। और इस तरह से आप लोगों को हमने शॉर्टकट में भारतीय इतिहास के चित्तौड़गढ़ का इतिहास थोड़ा सा बताने का कोशिश किया है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट में लिया है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, उसमें आप लोगों को मिलेगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आधारित सभी किले एवं फोर्ट का वीडियो और फोटोग्राफी के साथ में एक बेहतरीन जानकारी जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। इसमें हमने एक संक्षेप में शॉर्ट में थोड़ी सी भारतीय इतिहास पर आधारित चित्तौड़गढ़ के इतिहास को आपको हल्का सा बताने का कोशिश किया, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी बेहतर समझ में आए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।